हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भारत की आन बान शान डीआरडीओ। यहाँ हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है कि डीआरडीओ में जॉब्स मिले। और आपको पता है यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट आती है सेप्टम की, जो कि आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जान होती है। और 2024 में सेप्टम 11 की ज़बरदस्त पोस्ट पर रिक्रूटमेंट फिर से निकलने वाली है। लेकिन हम सेप्टम की पोस्ट की मैं बात नहीं करने वाला हूं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। हालांकि आज तक कभी भी डीआरडीओ ने एमटीएस की भर्ती पूरी नहीं की है, और ना ही कभी इस तरह की पोस्ट डीआरडीओ कभी निकालती थी। पहली बार वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में एमटीएस की 1817 पोस्ट में। ओके, और जिसकी वैकेंसीज को 2022 में कैंसिल कर दिया गया, वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। उसमें करीब 40 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। 3 साल की मेहनत को पानी फेर दिया, बर्बाद कर दिया। और यही नहीं, 100 रुपये हर एक कैंडिडेट से पैसा लिया गया था डीआरडीओ ने, और वो आज तक पैसा किसी को वापस नहीं मिला है। और अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये 40 लाख युवाओं से पैसा लिया है। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाओ कि डीआरडीओ कितना रुपए लेके स्टूडेंट से बैठी है। लेकिन घबराइए नहीं, वो पैसा ना ही डीआरडीओ खर्च करेगी। भले वो इंटरेस्ट लेके कुछ भी कर दिया हो गया, डजेंट मैटर, बट ये पैसा फिर से स्टूडेंट को मिलेगी। और ये वैकेंसीज डीआरडीओ फिर से तैयार है एक नई रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर। करीब 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज एमटीएस की आने वाली है। ये अपडेट 2023 में ही मिल गई थी, बट बहुत सारे रीजनों के कारण डीआरडीओ ने वैकेंसीज नहीं निकाली। बट 2024 आपकी बम्पर वैकेंसी निकालने को बिल्कुल तैयार है एमटीएस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एमटीएस क्या है, होपफुली आईटीआई स्टूडेंट जो नए आईटीआई पास आउट हैं, तो उनको काफ़ी सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा डीआरडीओ एमटीएस की भी वैकेंसीज निकालती है। तो गाइस, मैं बता दूं, डीआरडीओ बम्पर एमटीएस की वैकेंसी निकालने वाली है। हालांकि आज तक इन्होंने कभी भर्तियां कराई नहीं है, ये पहली वैकेंसीज होगी डीआरडीओ की। और वो बड़ी जो कि भर्ती है वो बढ़ चढ़ के आएगी। तो चलिए, इसी की डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्या रोल होता है इसमें आईटीआई वालों के लिए, 10th वालों का। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड, प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। और अपना कमेंट में सिर्फ इतना बता दें कि 2019 में जब वैकेंसीज आई थी तो क्या आपने भी फॉर्म फिलअप किया था। अगर किया था तो आपका 100 रुपये का आप लगा था कि नहीं लगा था। इतना सारा कमेंट करके मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2019 में रिलीज़ की गई थी। 3 साल तक स्टूडेंट ने तैयारी की यार, इतनी मेहनत किया इस वैकेंसीज के लेकर, बट 3 साल के बाद वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। लेकिन आज तक वैकेंसी के रूप में कभी भी डीआरडीओ ऐसा काम करती है, ना ही कोई प्रूफ देती है, ना ही कभी अपडेट देती है कि फिर से रिक्रूटमेंट को लेकर जो 100 रुपया हमने लिया है उसको लेकर वैकेंसी निकालें हम। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट सेप्टम जो में सिलेक्शन हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का इसमें लिंक है, क्योंकि मेरे खुद के रिलेटिव वर्क करते हैं। और इतना कंफर्म पता है 2024 में आपकी डीआरडीओ की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। और वही वैकेंसी होगी जो अनाउंसमेंट हुआ था पहले 3000, ये बहुत बड़ा वायरल हुआ था। 3000 पोस्ट आने वाली है डीआरडीओ एमटीएस की 2023 में। और फिर से लगभग इतनी पोस्ट पर वैकेंसीज आपके लिए आने वाली है। इसमें आईटीआई पास आउट हैं या फिर 10th पास, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, इसीलिए मैं सिर्फ इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन बताऊंगा कि डीआरडीओ सेप्टम 10 के लिए डीआरडीओ एमटीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, क्या 10th पास और आईटीआई वालों को क्या रोल होता है। देखिए गाइस, इसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वैकेंसीज के लिए, उसमें 2 क्वालिफिकेशंस एलिजिबल होता है। या तो आपके पास 10th पास की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने आईटीआई कर रखी हो। बेशक 10th पास वालों के लिए अलग पोस्ट होगी, आईटीआई वालों के लिए अलग पोस्ट होगी, वरना सिर्फ एक पोस्ट के लिए 2 क्वालिफिकेशंस क्यों रखता, और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्यों। आईटीआई वालों के लिए थोड़ी पोस्ट अच्छी खासी टेक्निकल फील्ड में होगी, 10th पास वालों के लिए थोड़ी आपका ऑफिशियल वर्कर में होगी। यहाँ पर साफ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट 10th क्लास पास होना चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के ऑल ट्रेड एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी हो, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। एनएससी कर रखी हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस बार जो रिक्रूटमेंट आई थी, करीब 1817 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसीज आई थी।
जो कि आप देख सकते हैं टोटल 1817 और 100 रुपये लिया है यार, समझ रहे हो। इसको लेकर हम लोग ने काफ़ी बड़ा मुहिम उस समय शुरू किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी जो आपके 100 रुपये गया है वो 100 रुपये अब आने वाले हैं। जब इसकी वैकेंसी आएगी DRDO MTS की, तो आपके पास एक लिंक मिलेगी फॉर्म के लिए। उसमें जो न्यू कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट ने पहले फॉर्म फिलअप नहीं किया था MTS का, उनका 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था उनके एक लिस्ट जारी की जाएगी। आपके पास लिस्ट होगी, नहीं तो एक प्रॉपर लिस्ट आएगी। मोबाइल नंबर जैसे एंटर करोगे तो आपका ऑलरेडी पेमेंट सक्सेसफुल बता दिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट की। आपका कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, यानी कि पैसे आपके वापस नहीं देगी। बट जब फॉर्म आएगी तो जब आप अप्लाई करोगे ना, तो डायरेक्टली फॉर्म आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, यानी कि आपका फ़ी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन वो कैंडिडेट जिनका एज ख़त्म हो चुका होगा उनका फ़ी रिटर्न होगा। हालांकि इसकी अपडेट नहीं है, फिर भी जब फॉर्म आएगी, मान लो किसी इसमें तो 18 से 25 साल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी अगर उनको मिलेगी तो एक्स्ट्रा कितनी मिलेगी, 2-3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। या तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किया था वो डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, सीधी सी बात। हालांकि जब ये वैकेंसीज आएगी तभी जाकर मुहिम खड़ा कर पाएंगे या फिर ट्विटर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इतनी जानो, वैकेंसियाँ आ रही है, DRDO MTS की भी आएगी और सेप्टेम्बर 10 की भी आएगी। इसकी पे मैट्रिक सैलरी बात करें तो ग्रुप डी की ये जॉब होती है, जैसे ग्रुप डी ये रेलवे की, उस तरह से 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और आपको DRDO MTS में अच्छा वर्क मिलेगी यार, बहुत अच्छी सेक्टर है ये। तो होपफुली MTS के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करना मत भूलना। लेकिन अब पहले की भांति जो कैंसिल हुआ था, इस तरह से कोई भी कैंसिल इस बार नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। आपने क्वालिफिकेशन जान ली, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, आपका CBT एग्जाम्स होता है। और इसमें CBT जो एग्ज़ाम्स होता है ना, उसमें 2 पार्ट होता है। एक और इसमें CBT एग्ज़ाम जो होता है वो 2 एग्ज़ाम्स होता है, यानी कि CBT 1 और CBT 2, जैसे आपका ALP टेक्नीशियन में होगा सेम। यानी कि टायर 1 टायर 2 बोलते हैं। टायर 1 जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीन यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स जो आपका फाइनल मेंस एग्जाम्स होगा वो फाइनल होता है CBT 2। इसमें सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस आपका नॉन टेक्निकल से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस यानी कि इसमें सारी GK GS करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ होता है अर्थमेटिक से रिलेटेड, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मार्क्स के लिए, और टोटल 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है। ये आपका होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसको फाइनल किया जाएगा, वो CBT 2 एग्ज़ाम्स देंगे। CBT 2 एग्ज़ाम्स में यहाँ पर रीजनिंग हट जाता है, जनरल साइंस आ जाता है घुस के। 40 क्वेश्चन होता है 40 मार्क्स का, मैथ होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। यानी जनरल अवेयरनेस हट गया, रीजनिंग हट गया, इसमें घुस गया साइंस मैथ और इंग्लिश। तो इसमें क्वालिफाइंग ये भी आपका 100 मार्क्स का 100 प्रश्न होता है, 90 मिनट का टाइम इसमें भी आपको मिलता है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बार का तो पता नहीं, लेकिन उस बार में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हो सके इस बार आए तो आपका सिलेबस भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पहली बार वैकेंसीज आ रही है। होपफुली, हालांकि जो पहले आई थी इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा। जो सिलेबस डिसाइड किया गया था वही सिलेबस होने की संभावना रहेगी। और इसमें टेक्निकल से रिलेटेड होता नहीं है, तो आपको नॉन टेक से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी एग्जाम्स यहाँ पर निकलेगी। टायर 1 टायर 2 में जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उनके 1:10 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है टायर 2 में। यानी कि CBT 2 के एग्जाम्स में ही आपकी फाइनल मेरिट इसी के बेसिस पे बनेगी। फिर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर DV के लिए, या फिर देन आपका ज्वाइनिंग मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो यही चीज़ें मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा था। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अब इंतज़ार कीजिए वैकेंसीज़ का। वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि वैकेंसी तो आने वाली है MTS की 2024 में, बट कब तक आएगी देखिए गाइस। अभी मार्च में आपकी आचार संहिता लगेगी, और मार्च से लेकर मई तक वैसे भी कोई काम नहीं होगा, ना ही कोई वैकेंसीज आएगी, ना ही कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल होगा, क्योंकि इलेक्शंस है। और जो भी रिक्रूटमेंट आने की पॉसिबल होगी वो आपका मई के बाद, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक वैकेंसीज आ सकती है, जिसके बीच में आपका DMRC दिल्ली मेट्रो भी वैकेंसीज आ सकती है, और आपका
डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट आ सकता है। हालांकि इतना कंफर्म है, डीआरडीओ सितंबर 11 से पहले आपका डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसीज आ जाएगी। ओके, आगे पीछे भी आ सकती है, लेकिन पहले होपफुली एमटीएस की वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सितंबर 11 की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है 2022 में। ओके गाइस, तो होपफुली सारी डिटेल्स मैंने बताई है एमटीएस को लेकर। इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट है आपके मन में, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं टोटली हेल्प एंड रिप्लाई करूंगा कि किस टाइप की रिक्रूटमेंट होती है, जॉब्स प्रोफाइल होता क्या है विद सिलेबस एग्जाम पैटर्न। सिलेबस तो एग्जाम पैटर्न मैंने बता दी है, सिलेबस के अनुसार आप खुद भी समझ सकते हो कि आपका लेवल इसमें क्या होगा। एक्स्ट्रा जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रही होगी कि इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट होती है नहीं, लेकिन ये प्रूफ देख लो कि वैकेंसीज आई थी पहले, जिसका एग्जाम्स कभी हुआ नहीं। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।